Hello guys, this is Gaurav Kumar Chandravanshi. Welcome to my YouTube channel. Let's learn English. Okay, guys, today we are going to learn present perfect continuous tense. Okay, so let's start it. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। लेकिन वीडियो में सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसका मतलब क्या होता है और इसको बनाते क्या हैं, कैसे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये जानेंगे कि इसको बनाने का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बारी बारी से हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका ये जो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी जो है कि डेफिनेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है। ठीक है, तो किस डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मैं 2 घंटे से कहानी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो कोई सिंपल सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो डेफिनेशन होती है, पहचान होती है, वो दरअसल ये होती है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हमेशा आपको जो है कि रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हो देखने को मिलता है। ओके, मैंने क्या बोला अभी आपको, फिर से सुनना ध्यान से। ओके, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं या फिर ऐसा कुछ करने के देखने को मिलता है। और उसके साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको होती पहचानना होता है वो क्या होता है कि इसमें आपको समय दिया रहता है। क्या दिया रहता है? समय दिया रहता है। यानी कि रहा, रही के साथ आपको जब टाइम दिया रहेगा तो उस टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है? ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बात करते हैं कि ये तो हमारा जो है कि पहचान हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन अब बात करते हैं कि इसको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, किस स्ट्रक्चर पे हमें ये सेंटेंस बनाना चाहिए। ओके, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, लास्ट वाले कुछ वीडियोस देखे होंगे, तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का प्रेजेंट हो, पास्ट, फ्यूचर या फिर कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर हमें स्ट्रक्चर मालूम हो जाए तो हम कोई भी टेंस आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना होता है एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हमें हैव या फिर हैज का प्रयोग करना होता है। ठीक है, ये हम आपको बाद में बताएंगे कहां पे कैसे यूज करना होता है। सब्जेक्ट, हैज, हैव दोनों में से कोई एक लगेगा। उसके बाद हमें डायरेक्टली बीन लगाना होता है। ओके, उसके बाद क्या लगाना होता है, हमें बीन लगाना होता है। एंड बीन के बाद हमें जो है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी होती है। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब आपकी आईएनजी वाली फॉर्म, जिस वाले वर्ब में हम लोग आईएनजी लगाते हैं, जैसे गो का गोइंग हो जाता है, कम का कमिंग हो जाता है, वो वाला। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जरूरत के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर जरूरत है तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ओके, अब उसके बाद जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है आपका सिंस फॉर वाला। ओके, सिंस लगाएंगे जरूरत पड़ेगा तो, ओके, या फिर यहाँ पे फॉर लगाएंगे। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम लगा देना है। ओके, सॉरी आगे जगह नहीं लिख पा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज, हैव, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि एनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं पहले सेंटेंस की। पहला हमारा सेंटेंस है मैं 2 घंटे से कहानी पढ़ रहा हूँ। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 घंटे से कहानी पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट लिखना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आई हो जाएगा। आई हमने लिख लिया। अब उसके अनुसार देखिए, ओके, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। आई के साथ क्या करते हैं हम लोग, हैव का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पे कर लिया, आई हैव हो गया। उसके बाद बीन लगाना है हमें। ध्यान देना, अगर हम हैव लगा दें तो हैज लगाने की हमें जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक ही लगाना है। ठीक है, तो हमने हैव लगा लिया, उसके बाद बीन लगाएंगे। अब उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। भी मतलब वर्ब और आईएनजी वाली फॉर्म। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, रीड। पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, रीड। और रीड में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या लगा, हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कहानी पढ़ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी। इन द सेंस हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग अ स्टोरी हो जाएगा। ओके, अब अ स्टोरी क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि हम एक बार में एक ही कहानी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग अ स्टोरी। अब यहाँ पे है 2 घंटे से। अब यहाँ पे आपका मामा फंस गया। सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट यही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट यही होता है कि जब समय दिया रहता है तो उसमें कंफ्यूज जाते हैं कि हम सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को ये चीज बिल्कुल जड़ से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ध्यान देना। हमने कहा 2 घंटे से, कितने घंटे से, 2 घंटे से। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे फॉर लग जाएगा। क्या जाएगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स जाएगा।
अब आप लोग कह रहे हो कैसे हमने लगा दिया, तो बस थोड़ा सा वेट करिए, अभी बता देता हूँ आप लोगों को। पहले इस वाले सेंटेंस को बना लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने कहा वह 5 दिनों से आपको कॉल कर रहा है, वह 5 दिनों से क्या कर रहा है, आपको कॉल कर रहा है, ठीक है। तो वह को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओके, वह को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ही बोलेंगे, ठीक है। अब ही के साथ ध्यान देना, ही हो, ही के साथ हमेशा हमें लोग हैज लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे हैज लगा लेना है, तो हो जाएगा ही हैज हो जाएगा। और उसके बाद क्या लगा लेना, हमको बीन लगा लेना है, ओके, तो हो जाएगा ही हैज बीन हो गया, ओके। उसके बाद क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, कॉल करने को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिंग। सिंपल सी बात है, कॉल मतलब, कॉल एक इंग्लिश वर्ड ही है, कॉल मतलब फोन करना होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कॉल करने को हम लोग एक और वर्ड से बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेक अ कॉल, मेक अ कॉल। जब हम मेक अ कॉल लिखेंगे तो एनजी हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा आसान लग रहा है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, ओके। वो भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ओके। तो हो जाएगा आपका ये ही हैज बीन कॉलिंग, किसको कॉल कर रहा था वो, ओके, आपको, किसको, आपको, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया यहाँ पे, आपको ये हो गया, ठीक है। कब से, 5 दिनों से, कितने दिनों से, 5 दिनों से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा लेना है अब फॉर 5 कुछ ऐसे लिख लेते हैं, स्पेस अभी है यहाँ पे, फॉर 5 डेज, क्या हो गया हमारा, 4-5 डेज। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस तो हमने दोनों बना लिए, लेकिन अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे हमने कहा कैसे सिंस लगाया, कैसे फॉर लगाएंगे हम, ठीक है। तो गाइस बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको ये चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिंस कहाँ लगता है, ठीक है। सिंस, आपका सिंस हो गया ये, और इधर आपका हो गया ये फॉर वाला पार्ट हो गया ये, ओके, फॉर वाला पार्ट हो गया। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 2 घंटे से कहानी पढ़ रहा हूं, कितने घंटे से, 2 घंटे से। अब देखिए अगर इसके जगह पे अगर दिया होता 2 घंटे के बजाय दे दिया होता आपका 2 बजे से, क्या दे दिया होता आपका 2 बजे से। ध्यान देना, अगर सेंटेंस के अंदर आपको कुछ ऐसा हो 1 2 3 या फिर कुछ भी करके इस तरह से दिया हो बजे से, क्या दिया आपको, बजे से, बस इतना ध्यान, आपको बजे से दिखना चाहिए। आपको अगर ये दिखाई दे क्या लगाओगे आप, सिंस लगाओगे। अगर इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे 1 2 3 या फिर कुछ भी करके दे दिए तेरे 3, अब यहाँ पे आपको दे दे घंटे से, क्या देना है आपको, घंटे से, क्या लगाएंगे वहाँ पे, फॉर लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बात वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा बस डिफरेंस है, यहाँ पे बजे से हम देख रहे हैं और यहाँ पे क्या आपका ये घंटे से। तो ये तो रहा घड़ी का टाइम, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये रहा आपका घड़ी के टाइम। अब घड़ी के टाइम से बड़ा क्या होता है, दिन का टाइम होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अब जैसे दिन कितने होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं आपके, जैसे आपका हो गया यहाँ पे सोमवार हो गया, ठीक, सोमवार हो गया, ठीक है। उसी तरह से मंगलवार बुधवार रविवार कुछ करके कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं रविवार, ओके, रविवार। अब कोई दिन का नाम हो और इसके बाद दिया हो रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से, इस तरह से हो, तो वहाँ पे सिंस लगाएंगे। एंड इसके बियॉन्ड, इसके अलावा आपका जो है कुछ ऐसा हो 1 2 3 4 या फिर कुछ करके इस तरह दिया हो और फिर लिखा हो दिन से, मतलब कि 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, 20 दिन से, कुछ ऐसा करके दिया हो, ओके। तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है। अब इससे बड़ा दिन क्या होता है कि महीना होता है, साल होता है, तो महीने और साल में भी सेम वही होगा। मान लीजिए महीने आपके कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, मार्च से, ठीक है, मार्च हो गया, चाहे हमने यहाँ पे लिख लिया मई और फिर हमने यहाँ पे दे दिया से, ओके। तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अब इसके अलावा हमने कुछ दे दिया ऐसे, जैसे कि 1 दे दिया, 2 4 6 इस तरह करके दे दिया हमने महीने से, तो क्या लगेगा, सॉरी क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर लगेगा, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से कैसे आपको कोई भी साल का नाम हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे हमने 2000 कर लिया, 2015 कर लिया हमने, ठीक है, 2015 कर लिया हमने, या फिर 2016 कर लिया हमने, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिख लिया से, इसी तरह 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, ऐसे कुछ करके हो, तब वहाँ पे हम लोग फॉर लगाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंस या फिर फॉर का प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल समझना बिल्कुल आसान है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सिंस और फॉर का। लेकिन अब सेंटेंस को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने, अब जान लेते हैं कि हम लोग हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, हैज का कहाँ प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल आसानी से बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए हैव का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, हैव का,
हैव का हम लोग प्रयोग करते हैं। आई अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, आई के साथ हमने यूज किया हुआ है। अब आई के अलावा आपका, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं, मैं कि थोड़ा इसको दूर ले लेता हूँ। यहाँ पे आई के अलावा अगर आपका जो सब्जेक्ट आपका यू हो, वी हो या फिर दे हो या फिर एक से ज्यादा लोगों का नाम है, वहां पे आपको क्या लगा लेना है, हैव लगा लेना है। ठीक, क्या लगाएंगे आप, हैव लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर मैं कहूं कि आप 2 घंटे से कहानी पढ़ रहे हो, आप 2 घंटे से कहानी पढ़ रहे हो, इन द सेंस अगर मैं को यहाँ पर हम कुछ ऐसे हटा दें, ठीक है, हमने क्या कर दिया, आप, हमने क्या लिख दिया, आप 2 घंटे से कहानी पढ़ रहे हो, कुछ ऐसा कर दें हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई को डायरेक्टली हम लोग चेंज कर लेंगे, क्या कर लें हम लोग, यू कर लेंगे यहाँ पे, समझ रहे हैं। इसी तरह से हम चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम 2 घंटे से कहानी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात, ओके। तो इस तरीके से हम आई और वी, सॉरी आई यू वी दे, इन सब के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। एंड वैसे ही हम लोग जो है कि यहाँ पे क्या है, वह 5 दिनों से आपको कॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो कुछ ऐसे भी कह सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, सेंटेंस क्या बना, अब देखिए, वह 5 दिनों से आपको कॉल कर रही है, तो रही है तो ये क्या बन गया, ये आपका ये शी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये शी। तो यानी कि ही, शी और किसी का भी नाम हो, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रानी कर लिया, ओके, चाहे हम यहाँ पे काजल कर लें, क्या कर लें, काजल कर लें। हमने कहा काजल 5 दिनों से आपको कॉल कर रही है, ठीक है, रानी आपको 5 दिनों से कॉल कर रही है, किसी लड़के का भी नाम हो सकता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ओके। तो बस ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पूरा एक सीक्वेंस रहा, जिसको आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। आगे हम आपको बताएंगे कि इनका नेगेटिव और प्लस इंटरगेटिव कैसे बनता है, ओके, जल्दी करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक, ओके। तो गाइस अब हम पॉजिटिव सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने आपको यहाँ पे 1 2 3 एग्जांपल दिए हुए हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के, ओके। तो अगर गाइस आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गया है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको नेगेटिव सेंटेंस मात्र 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है, और आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि हम जान पा रहे हैं यहाँ पे कि हमने जो है कि अब नेगेटिव सेंटेंस लिख लिया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम ये नहीं हटा दें, सेंटेंस पढ़ लेते हैं हम लोग। हमने कहा आप रविवार से मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो, आप रविवार से मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो, यानी कि हमने क्या ऐड किया, यहाँ पे नहीं ऐड किया है। क्या ऐड किया है, नहीं। अगर नहीं को हटा दे तो क्या बचेगा, आप रविवार से मेरा इंतजार कर रहे हो। समझ रहे हो आप लोग। उसी तरह से सब में, इसमें भी नहीं लगा हमने, इसमें भी नहीं लगाया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो गाइस मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मात्र हमने यहाँ पे एक वर्ड बढ़ाया हुआ है, वो नहीं बढ़ाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले में भी हम लोग एक ही वर्ड बढ़ाएंगे। तो फॉर्मूला फिर से हम वही वाला लिखेंगे, ओके। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज, हैव का प्रयोग होगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग हैज, हैव के जस्ट बाद, चाहे हैज लगाएं चाहे हैव लगाएं, उसके जस्ट बाद हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, ओके। एक बात मेरी हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है, कि नॉट का प्रयोग जब भी होता है जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है, ठीक है। यानी कि ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब। अब हमें इसमें इस सेंटेंस में नॉट लगाना है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगा लेंगे। चाहे वो आपका प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, इतना याद रखना आप लोग। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है। नॉट लगा लिया हमने। अब उसके बाद हमें बीन लगा लेना है, ठीक है। क्या लगा लेना है, बी लगाना है, यानी कि हैज बिन के, हैव बिन के बीच में आएगा ये कर लेना है। उसके बाद हमें क्या कर लेना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। जरूरत पड़े तो आप ऑब्जेक्ट लगाओ, वरना न लगाओ, आपके मन के ऊपर है। उसके बाद आप सिंस फॉर लगाएंगे, सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे, ओके। उसके बाद आप प्लस टाइम कर लीजिए, प्लस टाइम कर लीजिए, ठीक है। ये रहा हमारा फॉर्मूला। देख लेते हैं फिर से एक बार। सब्जेक्ट हैज, हैव, ओके, हैव, हैज, नॉट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, ओके। उसके बाद टाइम लगा लेंगे, ओके। पहला सेंटेंस हमारा है, आप रविवार से मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो। कौन, आप मेरा रविवार से इंतजार नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप, यू, क्या हो जाएगा, यू। अब आप लोग मुझे बताएं, अभी जस्ट आपने पॉजिटिव सेंटेंस में पढ़ा है कि हम लोग यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे कि हैज का प्रयोग करेंगे, जल्दी बताएं आप लोग। यू के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। ये चीज हम लोग बिल्कुल जान चुके हैं। और यहीं पे अगर आपके बजाय यहाँ पे यानी कि यू के बजाय अगर वी होता
तो भी हम करते हैं हैव का प्रयोग, आई होता तो भी हम लोग करते हैं। तो हो जाएगा यू हैव, उसके बाद क्या लगाना है हमें, नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हमारा है। तो हो जाएगा यू हैव नॉट, उसके बाद बीन, यहाँ तक क्लियर है, बीन लगा लिया हमने। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि जो काम हमारा है, जो हमारा वर्ब है, वर्ब क्या हमारा, ओके, इंतजार कर रहे हो। इंतजार करने को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं इंतजार करने को, वेट बोलते हैं। वेरी गुड, क्या बोलते हैं हम लोग, वेट बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे लगा लिया वेट, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म मतलब आईएनजी वाली फॉर्म, ओके, यानी कि आईएनजी जोड़ देंगे, यानी कि फोर्थ फॉर्म को आईएनजी वाली फॉर्म बोलते हैं। तो जाएगा वेट, ओके, मेरा इंतजार, ध्यान देना, मेरा इंतजार, तो जाएगा वेटिंग फॉर मी। माफ करिएगा, थोड़ा सेंटेंस बड़ा होता जा रहा है तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो जाएगा वेटिंग फॉर मी, कब से, रविवार से, कब से, रविवार से। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि हम सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं, ओके, फैसला अब आपके हाथ में है। ओके, बताया था आप लोगों को कि जब हम लोग टाइम देते हैं कोई भी दिन का, दिन कितने एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं आपके, तो किसी भी दिन का नाम हो, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, शुक्रवार से, शनिवार से, रविवार से, दिन का कोई भी एक नाम हो, कोई भी एक नाम हो, उसके बाद लगाया हो से, क्या लगाया हो, से, क्या लगाओगे आप, सिंस लगाओगे, क्या लगाओगे आप, सिंस। तो हमने यहाँ पे कर लिया सिंस, रविवार को क्या बोलते हैं हम लोग, मंडे। बात समझ आई मेरी, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ओके, आना भी चाहिए आप लोगों को। यू हैव, अगला हमारा सेंटेंस है, वह सुबह से पूजा नहीं कर रही थी। वह कब से पूजा नहीं कर रही थी, सुबह से पूजा नहीं कर रही थी। अब ये सेंटेंस हो गया आपके सामने नया, ठीक है। अब बात फंसती है यहाँ पे कि सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, लेकिन पहले हम सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। कौन, वह, तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे शी के साथ हमने बताया था आपको कि हैज लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा, ओके, बिल्कुल हैज लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लगा लिया जल्दी से हैज लगा लिया। हैज के बाद डायरेक्टली लगेगा नॉट लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा, नॉट हमने लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या लगाना है, हमें बीन लगाना है, क्या आ जाएगा, शी हैज नॉट बीन, क्या कर रही थी, पूजा नहीं कर रही थी, ओके। पूजा करने को हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, वर्शिप बोलते हैं। ध्यान देना आप लोग, वर्शिप बोलते हैं। जिनको नहीं मालूम होगा उनको आज मालूम हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ध्यान देना। वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, आईएनजी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, वर्शिपिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्शिपिंग हो जाएगा, ठीक है। कब से, सोमवार से, ओके। अब यहाँ पे मामला फंस जाता है, ओके, क्योंकि हमने आपको पॉजिटिव में तो आपको दिन के बारे में बताया था, महीने के बारे में, घड़ी के टाइम के बारे में, लेकिन आपका सुबह शाम के बारे में नहीं बताया था, ओके। तो नहीं बताया था, इसलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में जब दिन के किसी भी एक पर्टिकुलर भाग की बात हो, दिन के किसी एक भाग की बात हो, तो वहां पे हमें बिना सोचे समझे सिंस लगाना है। क्या लगाना है, सिंस लगाना है, ओके। हमें मालूम है कि एक दिन में कितने भाग होते हैं, एक दिन में कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, ओके। सुबह, दोपहर, शाम, रात, सुबह, दोपहर, शाम, रात। इन चारों भागों में से किसी भी एक भाग की बात हो, किसी भी एक भाग की बात हो, चाहे सुबह की बात हो, शाम की बात हो, चाहे किसी की बात हो, वहां पे हमें सिंस लगाना है। क्लियर, लगा लिया हमने। तो जाएगा शी हैज नॉट बीन वर्शिपिंग, सुबह से, तो क्या आ जाएगा, सिंस, क्या आ जाएगा आपका, सिंस, ओके। माफ करिएगा, अगर वहां पे हमने थोड़ा सा जो है कि आईएन यहाँ पे लाया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये चीज मैं आपको पहले सेंटेंस में बता देता तो आप लोग कंफ्यूज जाते। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा बच्चे 10 बजे से शोर नहीं मचा रहे हैं, मतलब बच्चे 10 बजे से शोर नहीं मचा रहे हैं, किसी और समय से मचा रहे हैं, मतलब शोर 10 बजे से नहीं मचा रहे, ये हमें शेयर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बच्चे, बच्चों क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, चिल्ड्रेन बोलते हैं, लेकिन थोड़ा द चिल्ड्रेन लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा सेंटेंस, क्योंकि ये थोड़े से बच्चे जाने पहचाने से लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन। अब बताइए बच्चे एक हैं कि ज़्यादा हैं, एक हैं कि ज़्यादा हैं। अगर एक बच्चा होगा तो आपका हो जाएगा चाइल्ड, एक से ज़्यादा बच्चे होंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये चिल्ड्रेन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब ज़्यादा की बात हो तो हमें यहाँ पे हमेशा हैव लगाना है, तो हो जाएगा चिल्ड्रेन हैव। उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, नॉट। हम आप ऊपर नहीं देख रहे हैं, फॉर्मूले को नहीं देख रहे हैं, हम आप लोग की तरफ देख रहे हैं, तो जाएगा नॉट लगेगा। अब नॉट के बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा, ओके। मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि हमें समझ में आ चुका है,
ठीक है, तो बीन लगेगा। बीन के बाद क्या कर रहे हैं, शोर नहीं में से आ रहे हैं। शोर मचाने को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताया था मैंने आपको लोगों को, मेक अ नॉइस। क्या बोलते हैं हम लोग, मेक अ नॉइस। लेकिन हमें आईएनजी जोड़ना है अभी, ये तो आपके V1 रहा, आईएनजी जोड़ना है। तो बताइए इन तीनों में से आईएनजी किस में जोड़ें, फर्स्ट वाले वर्ड में। ध्यान देना, जब भी आपको एक से ज्यादा वर्ड से मिला, कोई एक आपको एक्शन दिखे, कोई एक वर्ब एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना हुआ दिखे, तो जो पहले आएगा आईएनजी उसमें जोड़ेंगे। तो पहले ये आया तो आईएनजी इसमें जोड़ेंगे, तो इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये, मेकिंग। क्या बन जाएगा ये आपका ये, मेकिंग, मेकिंग अ नॉइस। क्या जाएगा, मेकिंग अ नॉइस। कब से, 10 बजे से। कितने बजे से, 10 बजे, घड़ी का टाइम है। क्या है, हमने क्या बताया था आपको, बजे से। क्या पकड़ना है आपको, बजे से पकड़ना है, आप लोगों को बजे से पकड़ना है। तो बजे से आपने पकड़ लिया, तो लगाइए अब डायरेक्टली यहाँ पे सिंस। क्या लगाइए, ओके, सिंस आपका हो जाएगा 10 o'clock। क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिंस 10 o'clock। सेंटेंस क्या हमारा हुआ, ओके, द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस 10 o'clock। क्लियर है। लेकिन अब मान लीजिए अगर यहीं पे होता 10 बजे के बजाय होता 10 घंटे से, क्या होता, घंटे। अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं, अभी आपका जो है कि ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अभी होता है यहाँ पे 10 बजे से के बजाय क्या होता, 10 घंटे से। तो क्या चेंज होता, सिंस चेंज होता, किसमें, फॉर में। ओके, तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपने फोकस किया होगा तो। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया पॉजिटिव, तो अब हम जल्दी से बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। लेकिन गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। जिन लोगों ने हमारा जो है कि लास्ट वाला वीडियो मेरा देखा होगा, उनमें मैं हर एक टेंस में बताता हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं। और उसके साथ ही साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सेंटेंस के लास्ट में मैं आपको जो है कि कुछ सेंटेंसेस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जिनसे कि आप प्रैक्टिस करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ लिया है, साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ लिए है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। किसके बारे में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। ओके, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के होते हैं। ओके, तो वीडियो क्लास में बने रहिएगा, हम आपको दोनों आसानी से समझा देते हैं। ठीक है, तो पहला आपका जो इंटरोगेटिव ये होता है, देख पा रहे हैं हमें कि आपका क्या हमने शुरू में लिखा हुआ है। ओके, क्या आप लोग 2 बजे से मूवी देख रहे हो। ओके, दूसरा, क्या वह 7 दिनों से दवा खा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको प्रश्नवाचक शब्द, जिसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, शुरू में देखने को मिले, कब, शुरू में यानी कि स्टार्टिंग में देखने को मिले, तब वहां पे हमें जो है कि हमारा जो आपका फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड, सॉरी हैज या फिर हैव बीन, हैज या फिर हैव लगाएंगे। हमने लगा लिया यहाँ पे हैव, हैज। उसके बाद हमें क्या कर लेना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। ओके, अब इसका प्रयोग जो है कि हैज और हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा, आप देख पा रहे हैं। ओके, उसके बाद हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। बीन हमने लगा लिया। आफ्टर दैट वर्ब 4, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, आप जानते ही हैं, आगे आपके मन में चल ही रहा होगा कि सिंस आएगा, फॉर आएगा, वगैरह वगैरह, क्योंकि आप एक फार्मूले को कई बार देख चुके हैं। हमने आपको फार्मूला लिखते लिखते याद करा दिया होगा। ठीक है, तो ओके, फॉर आपका हो जाएगा। ओके, मेरा फॉर सही से नहीं आता है यार, फॉर हो जाएगा आपका ये। उसके बाद आपको लास्ट में टाइम लगा लेना है। ओके, लास्ट में आपको टाइम लगाना है। ठीक है, पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है कि मार्कर चिपक जा रहा है हाथ में। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ये हमारा फार्मूला हो गया, हैव, हैज, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की 4th फॉर्म। ओके, आपका इस तरह से हो जाएगा आपका फार्मूला। पहला हमारा सेंटेंस है, क्या आप लोग 2 बजे से मूवी देख रहे हो। तो देख पा रहे हैं हमारा क्या है, हमारे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन वर्ड, क्या शब्द शुरू में देखने को मिले, तो क्या कि हम लोग क्या इंग्लिश नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली उसको जो है कि उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर सेंटेंस को थोड़ा सा और ऐसे डीपली समझना है तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ से क्या को हटा दिया, क्या कर दिया हमने, क्या को हटा दिया हमने, तो क्या बचेगा, हम मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या को हटा दिया, क्या बचा, आप लोग 2 बजे से मूवी देख रहे हो। सेंटेंस क्या हो गया हमारा, सेंटेंस आपका ये पॉजिटिव बन गया, समझ रहा, क्या बन गया, सेंटेंस आपका पॉजिटिव बन गया। तो अब हम जब पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस 12 o'clock, ये हो जाएगा, तो सब्जेक्ट पहले आएगा आपका। लेकिन हमने क्या करें, यहाँ पे क्या को शुरू में लगा दिया, तो जब भी क्या आपको शुरू में देखने को मिले बस आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको पहले लगा लेना है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आप लोग, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आप लोग, उसके अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ओके, हैव लगेगा तो हैव को हम पहले रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हैव, क्लियर है। अब हैव के बाद क्या लगाना, सब्जेक्ट हमें लगाना है, सब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, यू, उसके बाद जल्दी से हम लोग बीन लगा लेंगे, बीन हो जाएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म देख रहे हो, क्या देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो देखने को हम लोग बोलते हैं वॉच, हालांकि देखने के लिए हम लोग सेंस सी लोग का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका सेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है, ओके। यहाँ पर जाएंगे, किसी चीज़ को बस याद रखना आप लोग, किसी चीज़ को ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करते हुए देखना, वॉच, ठीक है। तो जाएगा हैव यू बीन वॉचिंग, क्या कर रहे थे आप, मूवी देख रहे थे, तो हैव यू बीन वॉचिंग अ मूवी, हैव यू बीन वॉचिंग अ मूवी, ओके। कब से, 2 बजे से, फिर से वही बात, 2 बजे से, बजे आपको दिखाई दे, सिंस लगाइए बिल्कुल आराम से आप, ओके, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम लास्ट में, कुछ इस तरह से सेंटेंस क्या आ जाएगा हमारा, ओके। हैव यू बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस 2 o'clock, ओके। तब यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर होता है, क्या हम लोग 2 बजे से टीवी देख रहे हैं, या फिर क्या वे लोग 2 बजे से टीवी देख रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है, बी हो जाता है, दे हो जाता है, या फिर आई भी हो सकता है, समझ रहे हैं, क्योंकि हमने इस बात को पहले ही समझ लिया है कि हैव के साथ आई वी यू दे का प्रयोग होता है, ठीक है, क्लियर है। हमारा पहला सेंटेंस जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, देख पा रहे हैं हमने देखा हुआ है, हैव यू बीन वॉचिंग अ मूवी। हम बार बार लोग सोचेंगे मैंने यहाँ पे अ क्यों लगाया हुआ है, तो कैसे इसलिए लगता है क्योंकि हम एक बार में कोई एक ही काम कर पाते हैं, मीन्स काउंटेबल नाउन से पहले हम ए लगाते हैं, ठीक है। तो वॉचिंग अ मूवी सिंस 2 o'clock, क्लियर है। अगला सेंटेंस हमारा है, ओके, क्या वह 7 दिनों से दवा खा रहा है, 7 दिनों से दवा खा रहा है, तो ध्यान देना हमने क्या यहाँ पे क्या को शुरू में लगा दिया, फिर से वही बात आ गई, ध्यान दीजिए। फिर उसी तरह से रिपीट करते हैं, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या को हटा दिया तो क्या बचेगा, वह 7 दिनों से दवा खा रहा है, क्या बचेगा, वह 7 दिनों से दवा खा रहा है। तो मान लीजिए ये सेंटेंस क्या बन गया आपका, ये पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो मान लीजिए इसको हम अगर बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा जी, ही हैज बीन टेकिंग मेडिसिन, कितने बजे से, 7 दिनों से, तो जाएगा फॉर 7 days, कुछ ऐसा सेंटेंस बनेगा आपका, ये सेंटेंस बनेगा नहीं बनेगा, ओके। अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब इसको हमने हाइड किया हुआ, अब हमने इसको लगा दिया, क्या कर दिया हमने इसको लगा दिया, हमने क्या लगा दिया, क्या हुआ 7 दिनों से कर दिया। तो अब आपके मन में चल रहा होगा क्या शुरू में आए, तो हमने क्या कर लगाना है यहाँ पे, व्हाट लगा देना है, क्या लगा देना है, व्हाट लगा लेना है, जो कि कभी भी नहीं होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, नहीं होगा, ओके। तो क्या शब्द जब भी आपको शुरू में आए तो उसका आपको व्हाट नहीं लगाना है, उसके लिए क्या करना है आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आपको पहले यहाँ लगा देना है, यानी कि उसको इधर ला देना है, ठीक है, और इसको इधर कर देना है, ओके। अगर इसको आप इधर लिखोगे तो ये कहाँ पे आएगा, ये आपका ये हैज़ बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा हैज़, ये बाकी पूरा सेंटेंस सेम कर दीजिए, तो लगा दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आपका है, मेडिसिन क्या आपका है, फॉर 7 days, सेंटेंस क्या हमारा हुआ, ओके। हैज ही बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 7 days, क्या वो 7 दिनों से दवा खा रहा है, ओके, समझ रहे हो आप लोग। तो कहने का मतलब गाइस आपका जो यहाँ पे हम लोग समझना है, समझने वाली बात सिर्फ इतनी है आपको कि यहाँ पे आपको हैज़ और हैव बीन में समझना है कि जब ये शुरू में आएगा तो सेंटेंस हमारा कैसा होगा, शुरू में आएगा तो सेंटेंस हमारा कैसा होगा, ओके। कई बार क्या होता है, बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि क्या को जब वो लोग शुरू में देखते हैं तो बचपन सुने होते हैं कि व्हाट मतलब क्या होता है, व्हाट पहले लगा देते हैं, जो कि कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। बट 1 सेकेंड मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है।
वन सेकेंड। तो ये देखिए, समझने के लिए सिंस फॉर आप लोग समझ चुके हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंटरोगेटिव में भी बच्चे फंस जाते हैं, बच्चे कुछ फंस जाते हैं, तो इस वजह से हम आपको कंफ्यूजन आपका दूर करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या होगा, वर्ड कहाँ लगेगा, आपको मन में आ रहा होगा वर्ड कहाँ लगेगा। ठीक है, तो अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको जल्दी से बताते हैं। ठीक है, जल्दी से लीजिए। ओके, सो गाइस, जब जो कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को, पिछले वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वाला जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो गाइस देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा फार्मूला वही वाला है जो फार्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ था। ठीक है, यानी कि हम लोग बनाएंगे ये वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कि आपका प्रश्नवाचक शब्द, जिसको क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं, अगर बीच में आए, कहाँ पे आए, बीच में आए, तो उनको भी हम लोग इसी फार्मूले पे बनाएंगे। ओके, हमारा वही वाला फार्मूला, मैंने फार्मूले को बिल्कुल चेंज नहीं किया, उसी फार्मूले पर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहला हमारा सेंटेंस है गाइस, आप 1 घंटे से क्या पढ़ रहे हो। आप 1 घंटे से क्या पढ़ रहे हो, तो हमने आपको बताया था कि जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो हमें उसकी इंग्लिश बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है, इंग्लिश। तो क्या बीच में आया है तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे व्हाट। ठीक है, क्यों बीच में आया तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम लोग व्हाई। कहाँ बीच में आया तो इसकी इंग्लिश हम लोग बनाएंगे वेयर। क्लियर है, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूले को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बस ध्यान देना है कि अगर कभी भी आपको आपका क्वेश्चन वर्ड आपको बीच में देखने को मिले तो बस आपको करना क्या है कि आपको उसके लिए फार्मूले को थोड़ा सा बढ़ा देना है। क्या करना है, बदलना नहीं, थोड़ा सा बढ़ा देना है। आपको जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, आपको उनको हमें शुरू में लगा देना है। क्या करना है, सबसे शुरू में लगा देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्या। आप 1 घंटे से क्या लिख रहे हो, तो क्या को हमें क्या लिखना है, सबसे शुरू में। तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट। उसके बाद सेम फार्मूला उसी तरह रख दीजिए, सेम फार्मूला उसी तरह रख दीजिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप, यानी कि यू के साथ लगेगा आपका हैव, तो हो जाएगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आपका हो जाएगा यू। उसके बाद बीन हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला में आपका जो है कि हमने फॉर्मूले में पहले से ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, तो फॉर्मूले में आपको पहले देख लेना, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा इसमें कहीं नहीं है तो नहीं है, इसको लगाएंगे, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अब हम लगाना है, ठीक है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। क्या लगाना हमें, बीन के बाद क्या लगाना, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। तो क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो लगाएंगे हम यहाँ पे रीडिंग। चूंकि अब यहाँ पे फॉर्मूला मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो नहीं लगाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे, जैसा कि मैंने आपको जस्ट पहले बताया है। तो हो जाएगा आपका व्हाट हैव यू बीन रीडिंग। ठीक है, कब से, 1 घंटे से। टाइम क्या हो गया हमारा, 1 घंटे से। घंटे से मतलब कि घंटा दिखाई दे रहा है, आपको बजे नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको यहाँ पर लगा लेना है फॉर 1 आवर कर लेना है। क्या हो जाएगा, फॉर 1 आवर हो जाएगा। सेंटेंस क्या हुआ हमारा, ओके, व्हाट हैव यू बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। ठीक है, अगर यहीं पे आपको होता 1 बजे से तो वहां पे सिंस लगा लेते। क्लियर है, अगला देखते हैं। हमने कहा वह सोमवार से आपको क्यों तंग कर रही है। वह सोमवार से आपको क्यों तंग कर रही है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपको वही है, क्वेश्चन वर्ड को उठा के लाएंगे पहले, क्यों, यानी कि हो जाएगा आपका वाई। वह क्या है, लड़की है, शी लगाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे वाई, सॉरी यहाँ पे हैज लगाएंगे पहले, हैज हो जाएगा। हैज के बाद हमें क्या लगा लेना है, शी हो जाएगा। शी के बाद बीन लगाएंगे जस्ट हम लोग। अब फॉर्मूले को हम नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो जाएगा बीन क्या कर रही है, तंग कर रही है। तंग करने को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तंग करने को हम लोग बोलते हैं, ओके, तंग करने को हम लोग बोलते हैं, ओके, टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान देना आप लोग पहले, टीज मतलब परेशान करना, फिर तंग करना होता है। आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ई हटाएंगे तो हो जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा टीजिंग। ओके, कब से, सोमवार से, दिन का नाम है सोमवार से, तो लगाइए फट से यहाँ पे सिंस मंडे। कोई दिक्कत है, ओके, सिंस मंडे हो जाएगा। सेंटेंस क्या बना हमारा, ओके, वाई हैज शी बीन टीजिंग यू। सॉरी, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने भूल गया हमें यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा देना है, इसमें ऑब्जेक्ट था, तो हो जाएगा वाई हैड शी बीन टीजिंग यू सिंस मंडे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, वे सब 8 महीने से कहाँ घूम रहे हैं। वे सब 8 महीने से कहाँ घूम रहे हैं, सिंपल सी बात है, कहाँ, यानी कि हो जाएगा आपका वेयर।
क्या हो जाएगा, वेयर। ओके, वेयर यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे सब, तो वे सब के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, हैव लगाएंगे, यानी कि हो जाएगा हैव। वे सब की इंग्लिश क्या होती है, दे होती है, हमने इसको बहुत पहले ही समझ लिया है। तो देखो वेयर हैव दे बीन। क्या करें, घूम रहे हैं, तो कैसे ध्यान देना, अगर घूमने के लिए हम लोग प्रयोग करते, देखिए अगर ज़रूरत के हिसाब से घूमेंगे हम लोग तो विजिट का प्रयोग करते हैं। ओके, नॉलेज के हिसाब से घूमेंगे तो एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन बेवजह घूमेंगे तो वंडर लगाएंगे। लग रहा है कि वे सब नालायक हैं, बेवजह घूम रहे हैं, तो हम लोग वंडर का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, वंडर, मतलब कि बिल्कुल बेवजह घूमना, बिना तो हो जाएगा वंडरिंग। ठीक है, किसी टूरिस्ट प्लेस को घूमेंगे, किसी भी ऐतिहासिक स्थान का घूमेंगे हम लोग इंटरटेनमेंट के पर्पज से तो विजिट लगाते हैं, और नॉलेज के हिसाब से घूमेंगे तो एक्सप्लोर लगाते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये बहुत आगे की बात है, लेकिन मैंने आपको जल्दी से बता दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेयर हैव दे बीन वंडरिंग, कब से, 8 महीने से, महीने का नाम नहीं, बस महीना दे दिया गया है। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे फॉर 8 मंथ्स। सेंटेंस क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ओके, वेयर हैव दे बीन वंडरिंग फॉर 8 मंथ्स। ओके, तो गाइस आपने देख लिया यहाँ पे कि जो भी हमारा यहाँ पे इंटरगेटिव सेंटेंस था, चाहे उसमें आपका क्या शब्द शुरू में आए फिर बीच में आए, इसको हमने आपको बिल्कुल क्लियर समझा दिया है। अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया होगा तो आपको समझ में पूरी अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अगर गाइस मैं 1 सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि आपको एक छोटा सा कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम आपको डाउट को पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस वीडियो क्लास में आप लोग बने रहिए कि जाते जाते मैं आपको सेंटेंसेस दे के जाऊँगा जिनसे अपने सारे डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जल्दी मिलते हैं, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, तो गाइस हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूरी तरीके से समझ चुके हैं, जिसमें हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और दोनों के दोनों इंटरगेटिव सेंटेंस अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में जाते जाते मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए जिनको कि आप बना करके अपने बाकी के पूरे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड के लिए मान लेता हूँ मैं, आपको कोई छोटा सा डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, जिसका हम लोग शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस बस इतना ही आज के लिए, फिलहाल इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन गाइस अगर एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इस वीडियो में नए हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। ओके, सी यू।